बिहार को बिहारी चलाएगा, कोई बाहरी नहीं चलाएगा। तेजस्वी यादव की इस एक बात से बीजेपी में हलचल मच गई है। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर इस बात का काउंटर कैसे करे, क्योंकि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, जो कि बिहार में जगह जगह पर रैलियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव अपनी रैलियों में इस बात को बता रहे हैं कि भाई बिहार को बिहार के लोग ही चलाएंगे ना, कि कोई बाहरी आकर चला लेगा। आप सबसे पहले तेजस्वी का ये बयान सुनिए। ये दो लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? आज देखिए जगह जगह लोग घूम रहे हैं। पहले हिसाब मांगिए, भाजपा ने क्या किया 11 साल 20 साल बिहार में क्या किया इन लोगों ने? सबसे ज्यादा गरीबी है कि नहीं है? पलायन है कि नहीं है? बेरोजगारी है कि नहीं है? तो देखिए हमारी सरकार बनेगी तो जो घोषणा तेजस्वी ने किया उसी का ही नकल कर रहे हैं। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव अपने बयान में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बिहार के लोगों को हटाकर बाहरियों को जो तवज्जो है वो दी जा रही है। आपको वोट चाहिए बिहार से, लेकिन आप फैक्ट्रियां देंगे गुजरात में। आपको सारा काम बिहार में करना है, लेकिन आपको जब उस काम का फल देने की बात आती है तो आपको गुजरात दिखाई देता है, दूसरा राज्य दिखाई देता है। गुजरात के जो दो बड़े नाम हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये दोनों बिहार में आकर जगह जगह पर रैलियां कर रहे हैं और अपना मुख्यमंत्री बनाने की जो कोशिशें हैं वो सबसे ज्यादा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। अब मुख्यमंत्री तो वो बिहार से ही किसी को बनाएंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएंगी वो चलेगा तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारों पर ही। और इसी बात से तेजस्वी यादव लोगों को अवेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई बिहार को बिहार का इंसान चलाएगा या फिर बाहरी आकर चलाएगा। क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो भले ही नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन बार बार इस बात के आरोप उनकी सरकार पर लग रहे हैं कि सरकार नीतीश कुमार चला ही नहीं रहे हैं, बल्कि उनके आसपास के जो लोग हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, वो सरकार में फैसले ले रहे हैं। यहाँ तक कि पार्टी के भी फैसले बीजेपी के इशारों पर लिए जा रहे हैं। जो संजय झा हैं, ललन सिंह हैं, इन्हें भी एक तरीके से माना जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और जेडीयू को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जेडीयू का जो जनाधार है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बीजेपी का जनाधार बढ़ सके। ये सारी चीजें एक तरफ हो रही है। तो अगर देखा जाए तो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, आप नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, अमित शाह को देख लीजिए, इनके बिना बिहार में कोई फैसले एनडीए के मौजूदा वक्त में नहीं हो रहे हैं और साथ ही साथ बिहार की सरकार में भी नहीं हो रहे हैं। सरकार के भी जो फैसले हैं जाहिर तौर से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा कुछ भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहे के बगैर नहीं करेंगे। हर चीज में उनकी सहमति जरूरी हो जाती है और उन्हीं के इशारों पर ही बिहार में सरकार चल रही है। और इस बात को तेजस्वी यादव अच्छे से समझ रहे हैं और इसीलिए इस मुद्दे को खास तौर से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बिहार में बिहारी चाहिए या फिर बाहरी चाहिए। क्योंकि बिहार के लोगों को तो वो चीजें बाहरी लोग नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से नौकरी के नाम पर लोगों को पीटा जा रहा है, जो अपना हक मांगते हैं उन्हें पीटा जा रहा है, तो इससे साफ पता चलता है कि वो बिहार के लोगों के लिए तो कुछ अच्छा नहीं करने वाले हैं। बाहरियों के लिए वो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जब भी बिहार में टेंडर देने की बात आती है या फिर अगर आप नौकरियों को भी देख लें तो डोमिसाइल नीति पहले नहीं थी, अब भले ही आ चुकी है, लेकिन फिर भी बाहरी स्टेट के जो लोग हैं उन्हें तवज्जो ज़्यादा मिल जाती है, वो नौकरियां ले जाते हैं और बिहारियों को कुछ नहीं मिलता है, बिहार के लोगों को कुछ नहीं मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। क्योंकि बिहार के लोग ही सबसे ज़्यादा पलायन करते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, वहाँ पर जाके भी उन्हें जलालत झेलनी पड़ती है। कई राज्यों में तो उनके साथ मारपीट तक होती है, उल्टी सीधी बातें उन्हें बोली जाती है, बिहारियों को एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और इसी वजह से इसी सब तिरस्कार को हटाने के लिए, बिहारियों की इमेज को अच्छा करने के लिए तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे हैं कि बिहार को बिहारी चलाएगा तो ही ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि बाहरी अगर चलाएगा तो वो बिहार के लोगों से हटकर अपने लोगों को तवज्जो ज्यादा देगा। क्योंकि अगर हम देखें तो बिहार में ऐसी बीते 2 साल में कई ऐसी खबरें सामने आई हैं कि बिहार में कई जगहों पर जो काम होते हैं, वो चाहे बिल्डिंग्स बननी हो, चाहे किसी भी तरीके का टेंडर हो, तो वो गुजरात की कंपनियों को दे दिया जाता है। और यही सारी चीज़ें देखते हुए तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे हैं कि बिहार को बिहारी ही चलाए, कोई बाहरी आकर ना चलाए। और ये डिबेट चुनाव में अगर एक तरीके से बड़ा मुद्दा बनती चली गई
तो बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाएंगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कि दोनों गुजराती हैं वो बिहार में इस वक्त मौजूद हैं, रैलियां कर रहे हैं। और अगर ये मुद्दा उठता चला गया तो उनकी रैलियों का कोई भी प्रभाव ज़मीन पर नहीं पड़ेगा। बिहारी अस्मिता की बात को वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब झारखंड में चुनाव हुआ था तो उस वक्त भी कल्पना सोरेन ने झारखंड की अस्मिता पर ही बात की थी, झारखंड के लोगों पर बात की थी। और यही चीज़ तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जिससे कि जो बिहार के लोग हैं उन्हें ये पता चले कि उनका अपना सम्मान स्वाभिमान पहले आता है, बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं। अब देखना होगा कि इस मुद्दे को और कितने अच्छे तरीके से वो भुना पाते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।